हेलो गाइस, यीशु में ज़िंदगी आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इस नए साल की आप सब लोगों को 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज विद abundant blessing you may receive in Jesus name, amen. So आज का जो टॉपिक है वो ये है, आज का मैसेज कि हमारा जो स्थान है वो क्या है प्रभु यीशु में, राइट? और हम कौन है प्रभु यीशु में, राइट? सो हम आज इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले दुआ करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर हमें इस मौका दिया, मुझे परमेश्वर यहाँ पर बैठकर परमेश्वर वचन के बारे में हम वचन की गहराई को समझ सके। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाते हैं। इन सब जो लोग हमें देख रहे हैं परमेश्वर, ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड परमेश्वर, ताकि आपका वचन जो है इनके दिल की गहराई तक पहुंचे परमेश्वर, और आपका वचन जो है परमेश्वर परमेश्वर इनको आशीष में करे। परमेश्वर आशीष करना परमेश्वर, इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सो आज का जिस तरह से जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो स्थान है प्रभु यीशु में वो क्या है। सबसे पहले हमें बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि हमारा जो स्थान है प्रभु यीशु में वो क्या है, और हम किस स्थान पर जो है वो बैठे हुए हैं, राइट? हमारा क्रिश्चियन लाइफ किस तरह से शुरू होती है, क्योंकि ये हमें अपना जो स्थान है प्रभु यीशु में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ों में आसान कर देता है। हमारी जो चाल है परमेश्वर के साथ, हमारी जो वॉक है परमेश्वर में, वो हमें बहुत सारे एरियाज़ में हमें बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है, ताकि हम और ज़्यादा फल लेकर आए और बहुत ज़्यादा आशीष में पाएँ, और प्रभु के प्यार में आगे और आगे जो है वो बढ़ते जाएँ, राइट? आज मैं 3 बातें इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो हमारा स्थान है, पहला क्या हमारा स्थान है, और जो दूसरा है वो है हमारी जो मसीही जीवन है, राइट? और तीसरा जो है वो है हमारी आत्मिक युद्ध जो है, राइट? मैं सबसे पहले बात करूँगी, चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना की चैप्टर 19 वर्स 30 में जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, राइट? प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर ये पूरा हुआ, ये काम जो है वो पूरा हुआ। हालेलुया! किस काम के बारे में परमेश्वर ने, यीशु ने बात की? यहाँ पर परमेश्वर ने क्रूस पर जब वो थे तो उन्होंने बोला कि ये काम पूरा हुआ, और अपने प्राण त्याग दिए, राइट? तो ये वो काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर जो है वो किया, हमारे पापों को उठाकर हमें, ताकि माफ़ी मिल सके और हमारा उद्धार किया, राइट? आमीन, हालेलुया! ताकि हम जो उस पर कोई विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए और उसके साथ अनंत काल तक रहे, हालेलुया! और वो जो है वो जीवन पा सके। ये वो काम है। कुछ लोग, हम कभी कभी ऐसे बहुत मसीह भी हैं, कि जो ऐसे मसीह भी हैं कुछ, जो अभी भी कोशिश करते रहते हैं कि हम कुछ कर दें, हम कुछ करें, हम कुछ करें, राइट? हम अपने कामों से आगे जाएं, हम अपने कामों से प्रसन्न कर दें किसी और को। बहुत सारे लोग हैं, पर जब आप ये जान जाएंगे कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु यीशु ने वो सारे काम जो है वो कर दिए सलीब पर, राइट? प्रभु यीशु ने शैतान को जो है वो हरा दिया है। प्रभु यीशु ने सलीब पर हमारे पापों को जो है उसकी माफ़ी है उसके द्वारा, हालेलुया! प्रभु यीशु ने वो सब चीज़ें जो हमें उद्धार है, जो हमारे जीवन में उद्धार लेकर आता है, वो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु ने हमें दे दिया है। वो ऑलरेडी हो गया है, वो उद्धार का जो काम था वो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है सलीब पर अब हमें क्या करना है, हमें उसे अपनाना है अपनी ज़िंदगी में, और उसे अपना उद्धार करता मानना है, हालेलुया! और तब ही, राइट, हमें ये फ्री गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन है वो हम रिसीव करते हैं। मैं यहाँ पर इफिसियों की किताब में पढ़ना चाहूँगी। इफिसियों की किताब चैप्टर 1 वर्स 3-4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट
प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले प्रभी अभिप्राण के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम पहले ले पालक पुत्र हों। सो यहाँ पर प्रभु यीशु, यहाँ पर पॉल ने जो ये बताया है वो यहाँ पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो नॉलेज है वो हमें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और उन्होंने ये बताया है कि प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं, राइट, जब हम उसे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं तो क्या है, उसने हमें हर एक एक जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है उससे उसने हमें आशीष में कर दिया है। तो हमें उन ब्लेसिंग्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे पास है। परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी जो वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं वो हमें ऑलरेडी, आत्मिक आशीषें जो है वो प्रभु ने हमें दे रखी हैं ऑलरेडी, राइट। और प्रभु ने हमें कब चुना? प्रभु ने हमें कल या परसों या कुछ साल पहले नहीं चुना। बाइबल हमें यहाँ पर बताता है उसके 4th वर्स में कि प्रभु ने हमें इस संसार की उत्पत्ति से पहले जो है हमें चुन रखा है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, प्रभु यीशु ने पिता ने हमें चुन रखा है ताकि हम जो है वो नाश ना हो और पवित्र और निर्दोष ठहरें। और अब हम कैसे पवित्र और निर्दोष हो सकते हैं, राइट? तब हो सकते हैं जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं क्योंकि वो निर्दोष था, राइट, वो निर्दोष है और वो पवित्र है। और उसकी हम पवित्रता ही, उसकी ये जो निर्दोषता है हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें आशीष किया है ताकि हम जो है पापी ना ठहरे। अब जो है अब हम निर्दोष हो गए हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा में, जब हम उसे अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसी तरह से हमें आत्मिक चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पर बहुत क्लियर है कि उसने हमें आशीष ऑलरेडी कर दिया है। पर हमें क्या करना है? हमें उसे रिसीव करना है, हमें उसे उसे रिसीव करना है, उसे सिर्फ मानना है, उस पर विश्वास करना है। और वो आशीषें जो प्रभु ने हमें सब आत्मिक आशीषें दी हैं उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है, राइट। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हम जो हैं वो प्रभु के साथ स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तो मैं उसके बारे में बात करूंगी, पर उससे पहले यही है कि प्रभु ने हमें किस तरह से चुना है और किस तरह से हमें सब आशीषों से भर रखा है। तो इसका 5वां वचन भी यहाँ पर जैसे लिखा है कि अपनी इच्छा के भले अभिप्राण के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। और हमें क्या किया? हमें उसने वो स्थान दिया है, अपने पुत्र और पुत्रियां होने का स्थान जो है हमें उसने दिया है, राइट। हमें इस चीज़ को पाने के लिए कुछ परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब परिश्रम जो है प्रभु यीशु ने कर दिया है क्रूस पर, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें वो रिसीव करना है, हमें इस आज़ादी में इस ब्लेसिंग को रिसीव करना है कि हम जो है प्रभु अब हमें ममता या जॉन या कोई और ऐसा नहीं देखता है। प्रभु हमें अपनी संतानों की ओर से देखता है। प्रभु हमें उस तरह से देखता है जैसे वो प्रभु यीशु को देखता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पाप से निकल के प्रभु यीशु के नाम में उसके सामने जाते हैं वो यीशु को देखता है। हालेलुया। जब हम अपना यीशु का लहू अपने ऊपर लगाते हैं तो वो क्या देखता है? वो प्रभु यीशु को देखता है। हालेलुया। तो हम उसमें ये गिफ्ट है कि जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं तो उसने हमें अपने पुत्र और पुत्रियों से निवासा है, उसने हमें आशीष ऑलरेडी कर रखा है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। हालेलुया। सो इसी तरह से मैं इफिसियों की एक चैप्टर 1 वर्स 17 to 20 भी पढ़ना चाहूँगी। सो वर्स 17 जो है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हों कि तुम जान लो कि सबकी
बुलाहट की आशा है, राइट? और पवित्र लोगों में उसकी मसीह की महिमा का धन कैसा है, राइट? और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने और सब प्रकार की अपने दाहिने और बिठा रखा, राइट? सो हम 20 तक ही पढ़ेंगे। सो प्रभु यहाँ पर अपोस्टल पॉल जो हैं वो ये बताते हैं, राइट, कि कि सबसे पहले तो प्रभु वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो है प्रभु पवित्र आत्मा से निवासें, वो हमें आशीष करें, ताकि अपनी जो बुद्धि की आत्मा है वो प्रभु हमें दे, ताकि हमारी जो बुद्धि की आंखें हैं वो खुल जाएं, राइट? वो खुल जाए और हम वो सब बातों को और वो सब ज्ञान को पा सकें, राइट? और वो कैसे होगा? वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और वो कैसे होगा? वही आत्मा के द्वारा जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया और उसे ले जाकर पिता के साथ दाहिने हाथ पर बिठा दिया, राइट? सो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो स्वर्गीय सिंहासन पर जो है स्वर्ग में प्रभु यीशु को पिता के दाहिने हाथ पर बिठा दे। सो अब कौन? वही पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में रहता है, राइट? सो वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर उठा, राइट, कर दिया, वही आत्मा जो है हमारे अंदर रहता है, हालेलुया, और वही हमें भी जलाएगा। सो मैं इसमें से चैप्टर 2 वर्स 5 to 6 पढ़ूंगी। ये भी इफिसियों का है, 5 to 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु के उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। सो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वही पवित्र आत्मा ने हमें भी मुर्दों में से जलाया। जब हमें विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, हमें भी मुर्दों में से जलाया और जलाकर उसी जगह स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया जहाँ पर प्रभु यीशु हैं, हालेलुया। सो हम भी उसी के साथ उठाए गए, उसी के साथ मुर्दों में से जीवित हो, और उसके साथ जो है वो हम बैठे हुए हैं स्वर्गीय स्थानों में, राइट? सो यहाँ पर बाइबल में बताता है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, और ये एक विश्वास के द्वारा देखी हुई चीज़ है कि प्रभु ने हमें विश्वास के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा वो स्थान जो है, स्वर्गीय स्थान है, वो हमें दे दिए हैं ऑलरेडी, राइट? और अब हमें क्या करना है? हमें ये जीवन को जीना है उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, और हम जो उन स्थानों पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें कंप्लीटली सब कुछ जो है प्रभु के हाथों में सौंप देना है। हमें उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाना है। हमें अपना जो जीवन है पूरी तरह से जो है उसको सौंप देना है, राइट? और वो कैसे होगा? वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। कुछ लोग आज हम में से कई मसीह भाई बहन भी सोचते हैं कि, और बहुत चिंताएं करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों की चिंताएं करते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रभु का वचन कहता है मत्ती में कि यीशु ने बोला कि तुम अपनी चिंता करके अपना एक उम्र का 1 साल भी ऊपर नहीं कर सकते हो, राइट? तो आप चिंता क्यों करो? सो हम अपनी सारी चिंताएं कर जब एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, तो हम चिंता क्यों करें? हम अपनी वो सारी चिंताएं जो प्रभु यीशु ने बोली है, तुम अपनी सारी चिंताएं जो है वो मुझे दे दो, राइट? तो इसी तरह से हमें अपनी सारी चिंताएं जो है प्रभु को दे देनी है, और उन चिंताओं में प्रार्थना जो है नहीं करनी है। हमें विश्वास के द्वारा प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे साथ है, राइट? जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किस चीज़ का डर, राइट? प्रभु ने ऑलरेडी हर चीज़ पर जो है वो विजय पा रखी है, राइट? सो हम अब कहाँ पर बैठे हैं? अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने आत्मिक जीवन में हम प्रभु के साथ बैठे हैं। और जब हम बैठने की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी, इस बैठने का मतलब जो है वो ये है कि हमें प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना है। हमें अपने
कामों को, अपनी अपनी एबिलिटीज़ को कितना हम अच्छा प्रचार कर सकते हैं, कितना अच्छा हम बोल सकते हैं, कितना अच्छा हम जाके चीज़ें कर सकते हैं बाहर। हम प्रभु के किस तरह से हम काम कर सकते हैं, या हम चर्च में किस तरह से सर्व कर सकते हैं हमारे बलबूते पर, राइट? हमें वो नहीं करना है। हमें ये करना है कि हमें सब कुछ चीज़ें जो है प्रभु के हाथों में सौंप देनी है, और ताकि वो हमारे द्वारा जो है वो जीवन व्यतीत करे, उसका उसकी उसकी आत्मा के द्वारा हम अपना जीवन जो है व्यतीत कर सके, और वो हमारे द्वारा जो है अपने कामों को कर सके, राइट? सो हमें अपने आप को एक वेसल बनाना है, ताकि एक एक बर्तन बनाना है जिसके द्वारा जो है वो अपने कामों को कर सके, और अपनी हमारी जो कॉलिंग है हम उसके द्वारा भी चल सके, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत क्लियर है, वो ये कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। हालेलुया। और जिस तरह से अ, पॉल ने बोला है, संत पौलुस ने बोला है यूहन्ना की 3:30 में कि मैं घटता जाऊं और प्रभु तू बढ़ता जाए। हमें उसी रीति से क्या करना है, अपने आप को घटते रहना है। और वो सारी बातें, कभी हम कहते हैं कि मेरी चिंताएं है ना, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बहुत गुड हूँ इन सब चीज़ों करने में, मैं तो बहुत सारे, ये मेरे काम है जो मैंने किया है, ये मैं काम पर जाता हूँ और कमाकर लेकर आता हूँ या कमाकर लेकर आती हूँ, ये मेरे काम हैं। पर जब हम अपनी चीज़ों में से, अपनी ज़िंदगी में से मैं हटा देंगे और उसकी जगह पर उसे रिप्लेस कर देंगे प्रभु के नाम में, ताकि हम उसे कह सकें कि हिम, दैट इज़ हिम, दैट इज़ हिम, वो उसके काम है, वो उसकी आशीषें हैं, वो उसका प्यार है, वो उसकी काबिलियत है, राइट? कि हम जो है यहाँ पर बैठकर प्रभु के आराम से, प्रभु के आशीषें के जो है, आशीषें जो हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसे, उन आशीषों को हम रिसीव कर सकते हैं। ये प्रभु का काम है। प्रभु ने कर दिया सलीब पर अपना काम, और अब हम क्या करना है, उसे रिसीव करना है और उसके द्वारा जो है अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम घटते जाएं और प्रभु जो है हमें बढ़ता जाए। सो मैं तभी जो मसीह जीवन है, हमारी जो पोजीशन है, हमें क्या है, हम बैठे हुए हैं प्रभु के साथ, राइट? हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अपना जो जीवन है वो समर्पित कर देना है प्रभु यीशु को, ताकि वो हमारे द्वारा जो है जीवन जो है प्रभु की आत्मा जो है हमें बताए, और हम जो अपना जीवन जो है उसकी कहने अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते जाएं। हालेलुया। सो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम किस तरह से जो है आत्मिक जीवन में चल सकते हैं। तो इफिसियों की किताब चैप्टर 4 वर्स 1-6 बताता है। सो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 वर्स 1-6। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हुई बंधे हुए तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, और मेल में बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, और तुम्हें जो बुलाया गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। सो एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बैप्टिज्म है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्यम में और सब में है। सो यहाँ पर जो संत पौलुस हैं वो बताते हैं कि हमारी जो बुलाहट है, हमें उस बुलाहट में चलना है। जो बुलाहट किस चीज़ की है? उसकी बंदी हुई तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चल सको। तो हमें उस योग्यता में चलना है। सो यहाँ पर जो है हमें किस योग्यता में चलना है? उसी बुलाहट की योग्यता में चलना है। और प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि हम अपनी किसी भी चीज़ से
कुछ नहीं कर सकते। हमें हर चीज़ पर जो है वो प्रभु पर डिपेंडेंट होकर रहना पड़ता रहना है मसीह जीवन में। तभी हम अपनी मसीह आत्मिक चाल जो है, हमारे आत्मिक जीवन है, वो हमें चल सकते हैं। और वो कैसे होगा? वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। जब पवित्र आत्मा को आप अलाउ करेंगे अपने जीवन में से चलने के लिए, राइट, तो पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा, जो प्रभु यीशु को मुर्दों में से जीवित करने वाला आत्मा है, वो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। और उसके द्वारा ही हम एक दूसरे को जो है वो प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ नम्रता से रह सकते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं और उन्हें उनकी चीज़ों को भूल भी सकते हैं, राइट। मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है जहाँ पर मैं अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर गई थी। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि उस वक्त मैं प्रभु में नहीं थी, राइट। तो जब मैं अपनी फ्रेंड के एक बर्थडे पार्टी पर गई तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत खुश थी उसके बर्थडे पर और हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसकी कुछ ऐसी चीज़ें उसने मुझे हर्ट किया, तो राइट, तो मैं वहाँ से पार्टी से जल्दी आ गई। और उसके उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ बात बुरी लगी है। तो उसने अगले दिन क्या किया, उसने मुझसे माफ़ी मांग ली कि आई एम सॉरी, लुक, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, राइट। पर क्या हुआ था, पर तुम मुझे माफ़ कर दो। सो आई वाज़ लाइक ओके, कि मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। पर मैं अपने दिल में यही सोच रही थी कि हाँ, मैं माफ़ तो तुम्हें कर दूँगी, पर मैं कभी ये चीज़ें भूल नहीं सकती, राइट। कभी-कभी हम ऐसे ही जीवन में सोचते हैं, अपने इसी ही माइंड से हम चलते हैं कि येस, मैं उसे माफ़ कर दूँगी, पर मैं ये चीज़ कभी भूलूँगी नहीं, क्योंकि मैं दोबारा से जो है वो हर्ट नहीं होना चाहती, राइट। तो जब मैं प्रभु में आई और मैं प्रार्थना कर रही थी एक दिन, और प्रभु के आत्मा ने मुझे वही चीज़ दिखाई कि तुमने उसे माफ़ किया, पर अभी भी तुम्हारे दिल में वो बात है, राइट। तो चाहे वो उस वक्त मैं उस बात के बारे में नहीं सोच रही थी, पर वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में थी, जो पवित्र आत्मा को पता थी, राइट। क्योंकि प्रभु की आत्मा को हमारी हर एक एक चीज़ के बारे में पता है, हम कुछ भी प्रभु से नहीं छुपा सकते, राइट। सो प्रभु ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तुम्हें वो चीज़ों को छोड़ना है और उन्हें अच्छे से माफ़ करना है और भूल जाना है। उसी रीति से हमें जिस तरह से प्रभु हमारे साथ करता है, हम जब प्रार्थना में जाते हैं और अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं, राइट, प्रभु हमें माफ़ करता है। पर प्रभु ये कभी नहीं कहता है कि मैं जब अगली बार तुम गलती करोगे तो वो तुम्हारी पुरानी बातों को लेकर आता है। नहीं, प्रभु ने क्या वचन उसका कहता है कि मैं आई फॉरगिव यू एंड फॉरगेट, राइट। तो मैं वो हर चीज़, तुम्हें माफ़ी मिलती है और मैं उन चीज़ों को भुला देता हूँ, मैं अपनी पीठ के जो पीछे है उनको घेर देता हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु की तरह हमें व्यतीत करना है अपना जीवन, प्रभु की आज्ञा के साथ। जो उसका नेचर है, हमें वो नेचर जो है अपनाना है अपनी ज़िंदगी में। किस तरह से वो हमारी गलतियों को माफ़ करता है और वो बातों को भूल जाता है, उसी रीति से हमें भी प्रभु के जो वैसे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, जब कभी हमें हर्ट कर देते हैं या हर्ट किया होगा आपको, तो हमें क्या करना है, उनको भूल जाना है और उन्हें उन्हें माफ़ कर देना है और उन्हें भूल भी जाना है। हमें अपने दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि कल को अगर वो हमें दोबारा से यही चीज़ करें तो हम प्रिपेयर हों। नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव टू जस्ट लेट इट गो, राइट। और प्रभु के सामने उसे छोड़ देना है, राइट। क्योंकि हम भी यही यही चाहते हैं प्रभु से कि प्रभु भी हमारी गलतियों को पकड़ के ना रखे और वो भी छोड़ दे। और इसी तरह से प्रभु का जो स्वभाव है वो भी यही है कि हमें वो माफ़ करता है और वो चीज़ों भूल जाता है, राइट। आमीन, हालेलुया। सो हम वो कैसे कर सकते हैं? हम एक दूसरे के लिए वचन बताता है कि हमें अपने एनिमी के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम जानते हैं कि चाहे वो हमारे एनिमी हैं नहीं हैं, पर हम जानते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करते या वो हमें कभी कभी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। पर हमें क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक वेपन है, प्रार्थना जो है, कि हमें उन सब लोगों के लिए जो है हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और वो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी नेचर को अगर हम देखें एज अ ह्यूमन, हम नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि हमें वो एबिलिटी नहीं है। और वो जब हम रिसीव करते हैं अपने प्रभु से, तभी हम दूसरों को देते हैं, क्योंकि वो हम नहीं, वो प्रभु का आत्मा हम में से उनको देता है, राइट। उनसे प्यार करता है, वो प्रभु का आत्मा है जो हम में है,
तब हम उसके द्वारा ही दूसरों को प्यार कर सकते हैं। ये हम खुद नहीं कर सकते, ये सिर्फ़ पवित्र आत्मा है जो उनको प्यार करता है। ये प्रभु है जो उसका आत्मा है हमें जो उनसे प्यार करने के लिए बताता है। हालेलुया! सो उसी तरह से यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है चैप्टर 15 वर्स 4 टू 5। सो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, राइट। सो यहाँ पर प्रभु ने आगे बताया है कि जैसे जो डाली है यदि दाखलत में बनी ना रहे तो अपने आप को आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। सो हमें क्या है, प्रभु के साथ रहना है, राइट। तभी हम जो प्रभु के आत्मिक जो हमारी वॉक है, राइट, आत्मिक जीवन है, हम वो जी सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु का आत्मा हम में होगा, राइट, तभी हम जो है उससे जुड़े हुए रह सकते हैं, राइट। जब हम उससे जुड़े हुए नहीं हैं, राइट, तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। और प्रभु का वचन यहाँ पर बहुत क्लियर है कि हमें भी उसमें बने रहना है, राइट। और अगर आप बने हुए हैं प्रभु में, तो आप अपने आप को परखिए और जानिए कि क्या आप प्रभु में बने हुए हैं, क्योंकि प्रभु अपने हाथों को खोले हमारा वेट करता है कि कब हम उसके पास आएं और उसमें आ जाएं, राइट, उसको अपना लें, उससे दूर ना हो, ताकि वो हम में बना रहे और हम जो है उसमें बने रहें, राइट। और और दूसरा भी एक ये है, मैं वचन पढ़ना चाहूँगी इफिसियों की सॉरी इफिसियों की चैप्टर 5 वर्स 8। सो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अंत ज्योति में संतान के समान चलो। सो हम प्रभु के संतानें हैं और हमें कैसे चलना, उसकी ज्योति में चलना है, राइट। हमें एक अच्छा एग्जाम्पल जो है सेट होना है, ताकि जब लोग हमें देखें वो प्रभु यीशु को देखें और उसको महिमा दें। और जिस तरह से मत्ती की किताब में 5:14 में भी लिखा है कि जो दीपक होता है हम उसे जब हम जलाते हैं, हम उसे टोकरी के नीचे नहीं रखते हैं, हम उसे ऊपर जगह पर रखते हैं, ताकि सबको जो है वो प्रकाश वो है वो मिल सके। तो हम भी जगत की, प्रभु जो है यीशु जगत की रोशनी है, और जब हम उसे अपनाते हैं हम भी उसकी जो ज्योति है हम में से चमकती है, राइट। सो अब हमने इफिसियों की किताब में पढ़ा है कि हम जो है प्रभु के जो बच्चे हैं उसकी ज्योति हैं, तो हमें भी उसी रीति से चलना है, ताकि जो लोग हमें देखें वो उसकी ज्योति को देख सके और वो प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। सो यस। और जो इसका तीसरा है वो है कि आत्मिक युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे, और वो है इफिसियों की किताब में चैप्टर 6 हम वर्स 10 पढ़ेंगे, राइट। सो वर्स 10 से वर्स 10 से वर्स 18 तक पढ़ेंगे, राइट। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो। तो किसकी शक्ति के बलवंत रहो? प्रभु की, राइट। सो इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो। सो हमें उसकी शक्ति का प्रयोग करना है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, राइट। सो 11th वर्स कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के समान खड़े रह सको। तो हमें क्या करना है, हमें उससे लड़ना नहीं है, राइट। हमें खड़े रहना है, हर चीज़ में खड़े रहना है। दैट इज़ द की गाइज। हमें जो है जब हम लड़ते हैं शैतान से, हमें किस तरह से लड़ाई करनी है, हमें खड़े होकर उन चीज़ों में खड़े रहकर करनी है जो प्रभु ने हमें दी हैं। हालेलुया। सो क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस के नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों के और इस संसार के अंधकार की हकीमों से और उस दुष्टता की आत्माओं सेनाओं से है जो प्रकाश में है, राइट। सो अब मैं पढ़ूंगी इसका, मैंने 12 तक पढ़ा है और मैं 14th वर्स पढ़ूंगी। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो,
सत्य, कौन सा सत्य यहाँ पर उन्होंने बोला है? किसकी कमर बांध लो, अपनी कमर किससे बांध लो? सत्य की आत्मा से, सत्य से अपनी जो है कमर बांध लो। वो सत्य क्या है? वो प्रभु यीशु का सत्य है। वो प्रभु का वचन जो है, प्रभु वचन में बताता है कि प्रभु कहता है कि मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, राइट? सो ये प्रभु का सत्य है, राइट, जो हमें बांध लेना है अपनी कमर से। और धार्मिकता की जिलम पहन रखनी है, लाइक द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, राइट? तो हमें क्या है, वो हमारी खुद की जो है वो राइचियसनेस नहीं है, वो प्रभु यीशु की है, राइट? जिसने सलीब पर जब हम हमें आशीष में किया उसने, जब हम उसे अपनाते हैं, अपना उद्धार करता मानते हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं, उसने ये रिसीव किया है, हमने उसने हमारी सब दुर्बलता ले ली और हमें जो है राइचियसनेस से आशीष किया है, हालेलुया। तो हमें उसकी राइचियसनेस जो है वो उठानी है, राइट? और पाँव में मेल के शुभ समाचार की तैयारी के जूते पहन लो। तो किस चीज़ के हमें जूते पहने हैं? शुभ समाचार का, राइट? तो हमें क्या करना है? शुभ समाचार की तैयारी, ताकि हमारी शांति में शुभ समाचार की तैयारी के साथ, राइट, हम चले जाएं। तो हमें वचन की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? हमें प्रभु के वचन को पढ़ते रहना चाहिए, आमीन, हालेलुया। उसमें बने रहना चाहिए ताकि हम खड़े रह सकें। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। किसकी विश्वास? ट्रस्ट इन द लॉर्ड, राइट? हमें विश्वास में खड़े रहना है, अपने फेथ में खड़े रहना है, राइट? जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो हमें फेथ की जो है वो शील्ड लेकर जो है खड़े रहना है, ताकि जब वो जो एनिमी है, वो जो शैतान है हम पर अटैक करे, वो हमारे विश्वास को हिला ना सके, हालेलुया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, हमें हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, जो हमारा उद्धार है, जो प्रभु यीशु ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है अपने अनुग्रह से, हालेलुया, विश्वास के द्वारा हमें वो पहन लेना है। हमें सोचते नहीं रहना कि हम अभी तो पता नहीं, हम तो परमेश्वर को अपना चुके हैं, पर पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं हमें, नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना है। प्रभु का वचन बहुत क्लियर है कि तुम्हें विश्वास के द्वारा उसे पकड़े रखना है, उस पर खड़े रहना है, हालेलुया। और उसको पहने रखना उस हेलमेट को, और आत्मा की तलवार जो हमारे अंदर है, ओ गाइस, आत्मा की तलवार, हालेलुया, से हमें परमेश्वर का वचन जो है, आत्मा की तलवार हमें पकड़े रखनी है। जो परमेश्वर का वचन है उसे वो ले लो, हालेलुया। यहाँ पर और हर वक्त जो है प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना करनी है हर चीज़ के लिए, और अपनी हर चिंताएं जो हैं, विनती है, वो परमेश्वर को दे देनी है। तो इस तरह से प्रभु के आर्मर के द्वारा, प्रभु की अम, जो आत्मिक युद्ध है, उसके हथियार जो है वो ये हथियार हैं, राइट? ताकि हमें वो जो हेलमेट है सल्वेशन की वो पहन रखनी है, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस हमें रखना है, राइट? परमेश्वर की आत्मा की तलवार जो है, और जो विश्वास के जो गॉस्पल के जूते हैं हमें वो पहन रखने हैं, हालेलुया। और कमर जो है हमें अपनी कस लेनी है सच्चाई के द्वारा। ये सब चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर की है, हमारा इसमें से कुछ भी नहीं है, राइट? पर हमें क्या करना है? हमें खड़े रहना है उन सब चीज़ों में जो परमेश्वर ने हमें दी है लड़ने के लिए, ताकि हम जो है वो वो लड़ सके और खड़े रहें इन सब चीज़ों में। और हमें किसी से हमें ऐसा नहीं है कि हमें जाकर खुद लड़ाई करनी है, कुछ नहीं, हम प्रभु हमारी लड़ाइयाँ जो है वो करता है, और हमें क्या करना है? उसके वचनों में खड़े रहना है, राइट? आमीन। और प्रभु ने ऑलरेडी शैतान को जो है सलीब पर वो हरा दिया है, वो ऑलरेडी हार चुका है। पर हमें क्या करना है? हमें उस जीत से, जो प्रभु यीशु ने हासिल किया, वो जीत से जीत पर जाना है, हमें उस विक्ट्री से उस विक्ट्री पर जाना है, हम उसे उसके अनुग्रह से, उसकी ग्रेस से हमें अनुग्रह पर जाना है, हालेलुया। ये आज का वचन था। गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई बिलीव कि ये वचन जो है आप शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों से, और
हमें जो हमारी पोजीशन वो ये है कि हमें उसी पोजीशन में रहना है जो प्रभु ने हमें दी है, कि अपनी सारी चिंताएं जो है उसमें रखनी है और हमें रेस्ट करना है उसमें, राइट। हमें अपना जो जीवन है समर्पित जीवन जो है बिताना है, ताकि उसका आत्मा हम में से वो हर एक एक चीज़ करता रहे। जब वो प्रभु का आत्मा हमें बताता है, राइट, कि इस टॉपिक पर आज तुमने बात ना इस टॉपिक पर तुम बात करोगे, राइट। तो प्रभु का आत्मा मुझे वो टॉपिक्स देता है, राइट, इस मैसेज के द्वारा, राइट। और फिर जब मैं बैठती हूँ, राइट, आई नो कि मुझे खुद बैठना पड़ता है, यस, क्योंकि प्रभु का आत्मा जब हम में से बताता है तो वी हैव टू, राइट, लाइक हमें उसी चीज़ को बाहर करना है, हमें वहाँ पर जाकर ये चीज़ें खुद करनी है, राइट। पर अपनी अपनी समझ के द्वारा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड इफ you haven't subscribed my channel yet, please subscribe, and God bless you all. Praise the Lord.